जय हिंद एवरीवन। आज हम जानने वाले हैं कि हम आर्मी में कैसे जाएं। जो आर्मी भर्ती रिक्रूटमेंट्स होती है उसमें हम कैसे जाएं। तो सबसे पहले हमें कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा। उनमें से पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा, उसमें सबसे पहले हमें अपना ट्रेड को चॉइस करना पड़ेगा कि हमें कौन से ट्रेड में जाना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास 5 से 6 ट्रेड होते हैं, जिसमें से पहले ट्रेड की हम बात करते हैं। हमें सबसे पहले आर्मी में जाने के पास हमें हमारे पास एक सबसे जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है जीडी, जिसे हम बोलते हैं जनरल ड्यूटी। और फिर होता है सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है टेक्निकल। और हमारे पास थर्ड ऑप्शन होता है एनए। और हमारे पास फोर्थ ऑप्शन होता है क्लर्क। फिर हमारे पास पांचवा ऑप्शन होता है ट्रेड्समैन। ये हमारे पास टोटल 5 रास्ते होते हैं जिन्हें हम ट्रेड बोलते हैं, जिससे हम आर्मी में जा सकते हैं इनके थ्रू। अब हमें देखना यह है कि अगर आप तैयारी करते हैं आर्मी में जाने के लिए, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी उम्र कितनी है। तो इसमें उम्र होनी चाहिए जाने के लिए 17.5 से 23 साल। अगर इनके बीच में आपकी उम्र है तो आप जा सकते हैं आसानी से। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं जीडी की। जीडी की जो उम्र है वो होती है 17.5 से 21 ईयर। यहाँ पे 23 साल नहीं होती। इसमें जाने के लिए हमें 10th पास कम से कम होना चाहिए होता है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे और कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो, और ओपन बोर्ड भी हो सकता है। जीडी में जाने के लिए हमारे पास हमारे जो 10th की मार्कशीट है उसमें सब्जेक्ट होने चाहिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। और इसके अलावा आपके पास अगर कोई और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो वो भी चलेगा। पर ये जो 5 सब्जेक्ट हैं बेसिकली ये आपके होने चाहिए। और इन 5 सब्जेक्ट में आपके कम से कम 33% एवरी सब्जेक्ट में होने चाहिए। और आपका टोटल जो परसेंटेज है वो होना चाहिए 45। तो ही आप जीडी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन भाइयों के बारे में जिनका 10th में 33% तो है हर सब्जेक्ट में, लेकिन उनका 45% से कम है, तो वो ट्रेड्समैन में फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओवरऑल 33% ही चाहिए होता है। और इसकी जो उम्र होती है जाने के लिए वो होती है 17.5 से 23 साल। अब क्या होता है, कुछ भाई जो 10th पास नहीं होते हैं, 10th की सब्जेक्ट में फेल होते हैं, या फिर 33% से नंबर कम होते हैं, तो वो जा सकते हैं ट्रेड्समैन 8th पास में, ट्रेड्समैन 8वीं पास में। वहाँ पे क्या होता है कि हमें 8वीं पास होना चाहिए कम से कम हर सब्जेक्ट में 33% के साथ। अब क्या होता है कि जो बच्चे 10+2 होते हैं, मतलब जिन बच्चों ने 10th की हुई है और 12th की हुई है, तो वो बच्चे और जिन्होंने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ
इंग्लिश लिया हुआ है वो जा सकते हैं टेक्निकल में। टेक्निकल में जाने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 17.5 से 23 साल। टेक्निकल में हमारे पास जो हमारी 12th की मार्कशीट होगी उसमें सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और साथ में इंग्लिश। आपके हर सब्जेक्ट में 40% नंबर होने चाहिए 12th में, और आपका टोटल एग्रीगेट होना चाहिए 50% का। अब ये होता है एमए, जिसको हम एएमसी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि वो बच्चे जिन्होंने 10+2 किया हुआ है और उनके 12th में सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, तो वो बच्चे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर उनके 12th में हर सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स होने चाहिए 40% इन हर सब्जेक्ट, और टोटल उनका परसेंटेज होना चाहिए 50+, तो वही वो एमए के फॉर्म में ऑनलाइन अपना करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। फिर एक होता है क्लर्क। क्लर्क में क्या होता है कि सबसे पहले से बात ध्यान देनी पड़ेगी कि जो इसकी मेरिट होती है वो ऑल इंडिया में जाती है, और इसमें जिनकी कम हाइट होती है जैसे 162, 164, तो वो इसमें आसानी से जा सकते हैं क्योंकि इसमें कम हाइट वालों का ऑनलाइन हो जाता है। पर इसमें 12th क्लास में आपका कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। इसमें आपके सब्जेक्ट होने चाहिए मैथमेटिक्स, अकाउंट्स या फिर इंग्लिश। इसमें आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश वो कंपलसरी है, और आपका मैथ या अकाउंट में से कोई एक होना चाहिए। इसमें जो जिन बच्चों का 12th में साइंस है, जिनका पीसीएम है, वो भी इसमें ऑनलाइन करवा सकते हैं। और जिन बच्चों का क्लास 12th में कॉमर्स है जैसे कि अकाउंट्स और बिजनेस और मैथ्स और इंग्लिश, वो इसमें ऑनलाइन अपना करवा सकते हैं। लेकिन पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके इसमें क्लर्क के लिए 12th की मार्कशीट में कम से कम सारे सब्जेक्टों में 45% होने चाहिए, नहीं 45 नहीं, आपके कम से कम 50% नंबर हर सब्जेक्ट में होने चाहिए, और आपका टोटल चाहिए एग्रीगेट 60% का, तो ही आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे, वरना आप इसका फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अब क्या होता है कि जो बच्चे जैसे जीडी की भर्ती देखते हैं, अगर उनकी उम्र 21 क्रॉस हो जाती है तो वो ट्रेड्समैन में 23 साल तक देख सकते हैं। इसमें ऐसा होता है, ट्रेड्समैन में 2 होते हैं, एक होते हैं 8th पास और एक होते हैं 10th पास। पर जीडी के लिए हमें हाइट चाहिए होती है कम से कम 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, और जो सबसे कम हाइट लगती है इसमें वो होती है क्लर्क में 162 से 165 के बीच में अगर आपकी है तो आप इसमें आसानी से जा सकते हैं। जीडी की जो एज लिमिट होती है वो होती है 17.5 से 21 ईयर। टेक्निकल की जो होती है एज लिमिट वो होती है 17.5 से 23 ईयर। एनए की जो एज लिमिट होती है वो होती है 17.5 से 23 ईयर। क्लर्क की जो एज लिमिट होती है वो 17.5 से 23 ईयर। ट्रेड्समैन में जो एज लिमिट होती है वो होती है 10th और 8th पास दोनों के लिए 17.5 से 23 ईयर। आप इस तरह आर्मी में जा सकते हैं। थैंक यू।